प्यारे बच्चों, आज एक पोएम लेकर के आए हैं। बाओ वेव अफ्रीकाज ट्री ऑफ लाइफ। राइटर हैं वैने विसर। बाओ वेव एक पेड़ का नाम है। इस पेड़ का क्या खासियत है? ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पर यदि कोई कविता लिख जाए तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि इसका कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन है, जिस कारण से इसको लिखा गया है। इसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। उससे पहले आपको ये जो पोएम है इसकी व्याख्या कर देते हैं। आप लोगों को उत्सुकता बना रहता है कि पहले सर पोएम का व्याख्या कर दें। ये पोएम है आपको क्लास 6 का और चैप्टर नंबर 6 है। पहले कुछ वर्ड बता देते हैं। सैग का मतलब होता है ऋषि या आचार्य। इल्डर एक ऐसा वर्ड है जो बड़ों के लिए आता है, जो हमसे बड़ा रहेगा उसको इल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो आता है, एक ओल्डर आता है, एक इल्डर आता है। तो इल्डर जो ब्लड रिलेशन रहता है, जिसके साथ खूनी रिश्ता रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ओल्डर जो है सामान्यतया जो ब्लड रिलेशन में नहीं आता है उसके लिए यूज करते हैं, जो गांव घर का कोई रहेगा उसके लिए। तो ये पेड़ जो है, पेड़ का तुलना आपको ब्लड रिलेशन के साथ यहाँ पे किया जा रहा है, आदमी के साथ। तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। इस पेड़ को एक वुमन माना गया है, एक औरत माना गया है, और उसका रिलेशन वहाँ के नेटिव जो ट्राइब है, नेटिव ट्राइब यानी मूल निवासी जनजाति है, उससे उसका जीवन रेखा कैसे है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। तो पहले स्टेंजा में यानी फर्स्ट पार्ट में आपको पेड़ के बारे में खासियत बता रहा है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो है आपको पेड़ क्या क्या देती है आदमी के लिए, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अब शुरू करते हैं आपका पोएम। एट द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन प्लेन स्टैंड्स एन एल्डर स्ट्रॉन्ग एंड सैग। कह रहा है यहाँ पे कि अफ्रीका की धरती पर, अफ्रीकन धरती पर एक उसके हृदय पर एक पेड़ खड़ा है। एल्डर स्ट्रॉन्ग यानी बहुत मजबूती के साथ, बड़े भाई की तरह मजबूती के साथ, एंड सैग यानी संत की तरह, ऋषि मुनि की तरह। ऋषि मुनि इसको बोलते हैं जो हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है और अपनी सारी संपदा सर्वस्व निछावर कर देता है समाज के लिए, समाज सेवा के लिए। उसको आचार्य या ऋषि बोलते हैं या महात्मा बोलते हैं। ए सर्वाइवर ऑफ सनशाइन एंड रेन एंड म्यूट विटनेस टू मेनी एन एज। कह रहा है एक सर्वाइवर जो आश्रित है सनशाइन और रेन पर, यानी जो सूर्य के प्रकाश है उस पर और वर्षा के ऊपर ही यह सर्वाइव करता है, जीवित रहता है। एंड म्यूट विटनेस, म्यूट मतलब होता है बिल्कुल शांत, चुपचाप, एक गवाह बना हुआ है। टू मेनी एन एज का मतलब होता है कि बहुत ही जनरेशन टू जनरेशन यानी बहुत ही पुस्त का यह एक गवाह बना हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे कि ये जो पेड़ है इसका लाइफ 2000 साल है, 2000 ईयर्स ये जिंदा रहता है। बट दिस इज नो ऑर्डिनरी पेड़, लेकिन यह ऑर्डिनरी पेड़ नहीं, ये साधारण पेड़ नहीं है। फॉर हर ट्रंक इज हॉलो इनसाइड, उसका जो इनसाइड होता है, उसका जो अंदर वाला भाग होता है वह पूरा हॉलो रहता है, यानी खोखला रहता है। खोखला का मतलब है कि पूरा का पूरा खाली रहता है। जैसे कि कोई राजमिस्त्री चारों तरफ से ईंटा जोड़ दिया हो और उसके बीच में खोखला छोड़ दिया हो, वैसे वह पेड़ रहता है। यानी इसकी एक और जानकारी दे दूं कि इसकी जो डायमीटर सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, इसको परिधि इसका 15 मीटर है। तो 15 मीटर का यदि हम व्यास निकालते हैं यानी डायमीटर निकाले हैं तो इसका डायमीटर होता है लगभग 4.77 मीटर। और इसको यदि फुट में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग आपको आ जाएगा 14.8 फीट है। तो 14.8 फीट का मतलब है कि एक घर, एक जो सामान्य घर होता है उससे ज़्यादा
इसका सरकमफ्रेंस डायमीटर है। यदि 2-2 फीट इधर से हटा दें, दोनों तरफ से 2 फीट इधर से हटा दें, 2 फीट इधर से हटा दें, तो ये अंदर में लगभग 10 फीट का एक जगह बन जाता है। उतना खाली अंदर में रहता है, जो कि वहाँ का जो निवासी है, जो खेती का सामान होता है, अनाज होता है या हल या खेती से जुड़ा हुआ औजार जितना भी होता है, वह उसी में रख देता है, या ज़रूरत पड़ने पर उसी में आदमी और जानवर सब का सब एक, ये जो पेड़ है किसी साइड से एक मुंह बना देता है और उसी में जाकर के रहता है। इतना बड़ा यह पेड़ होता है। यही वजह से इस पेड़ के बारे में ये राइटर बताना चाहता है। तो ये अंदर का पार्ट जो है पूरा का पूरा खोखला होता है। एंड हिडन अनसीन शी कीप्स द सीक्रेट ऑफ हर नेटिव ट्राइब्स। वहाँ का जो जनजाति होता है, मूल निवासी जनजाति होता है, उसके लिए एक रहस्यमय एक चीज़ बना हुआ रहता है। हिडन अनसीन, यानी इसका मतलब होता है कि एन हिडन अनसीन सी कीप्स द सीक्रेट ऑफ हर नेटिव ट्राइब्स का मतलब ये होता है कि यानी छुपाए हुए रहता है, अदृश्य चीज़ को छुपाए हुए रहता है, उसको बनाए हुए रहता है। वो अपने मूल निवासी के लिए, वहाँ के जो मूल निवासी जनजाति है उसके लिए हमेशा वह उस सीक्रेट की तरह छुपाए हुए रहती है, रहस्यमय की तरह। अगला पार्ट में कह रहा है कि पेड़ क्या क्या दे रहा है। फॉर हर कैब मतलब होता है क्या? कैब मतलब होता है आपको गुफा। जो उसकी गुफा होती है इज ए प्लेस ऑफ बर्थ। जो उसकी गुफा होती है वो प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है कि जन्मस्थली माना जाता है। जन्मस्थली उसको बिल्कुल ही सुरक्षित माना जाता है, ऐसा जन्मस्थली माना जाता है। ए हेवन सेफ फ्रॉम डेंजर, जो हमेशा खतरा से बचा हुआ एक स्वर्ग की तरह होता है। दिस वॉर्म ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ का मतलब होता है कि धरती माँ, और वॉर्म मतलब होता है गर्भाशय, यानी धरती माँ की जो एक गर्भाशय है इज अफ्रीकाज चाइल्ड मैनेजर। ये धरती माँ के जो गर्भाशय है वह अफ्रीका के जो बच्चे हैं, अफ्रीका देश के जो बच्चे हैं वह उसको नियंत्रित करते हैं। द वाओ वेव स्टैंड्स प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग। जो वाओ वेव का पेड़ है वह एकदम गौरव के साथ, मजबूती के साथ, गौरव और मजबूती के साथ वह खड़े रहते हैं अफ्रीका निवासी के लिए। सी सर्व्स हर क्लेन एज मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब होता है आई कह सकते हैं, या दाई कहते हैं, या उसको बोलते हैं आपको पालनहार। यानी मिडवाइफ मतलब होता है पालनहार। क्लेन मतलब होता है वंश या संतान, यानी वह अपने संतान को सर्व करती है, परोसती है। क्या क्या? वो सारा कुछ। इट इज विन 10 जनरेशन लॉन्ग। यह बहुत ही यानी लंबे जनरेशन के लिए यह सर्व करती आ रही है। ये लगभग यदि 2000 साल इसको मान लें तो लगभग इसमें आ जाएगा आपको 80 जनरेशन, 80 या 85 जनरेशन आ जाएगा, वंश आ जाएगा। तब तक यह उस जनरेशन यानी 1 जनरेशन से लेकर के 80 जनरेशन तक वंश तक जो है ना इसकी देखभाल करती है। सी इज अफ्रीकाज, देखिए यहाँ पे पर्सनिफाइड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ उस वृक्ष को क्या माना गया है? लड़की या औरत माना गया है। सी इज अफ्रीकाज ग्रेट ट्री ऑफ लाइफ। वह जो है वो अफ्रीका के लिए बहुत ही महानतम, बहुत ही बड़ा एक जीवन रेखा की वृक्ष है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आगे आपको और बता दें इस वृक्ष के बारे में, स्पेशलाइजेशन के बारे में, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको आगे उस वृक्ष के बारे में बता रहा है, उस ट्री के बारे में। सम ट्रीज लिव फॉर 2000 ईयर्स। कुछ ऐसे उसी में वृक्ष होता है कि 2000 वर्ष तक रहता है। एंड हैव ट्रंक्स ऑफ 15 मीटर्स। और इसका जो ट्रंक्स होता है, उसका जो सिल्ली होता है वो 15 मीटर सरकमफ्रेंस उसका परिधि होता है। 1 ट्री इन द लिम्पोपो। उसी में से एक
वहीं पे अफ्रीका में ही, साउथ अफ्रीका में ही एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है लिम्पोपो प्रोविंस। लिम्पोपो प्रोविंस एक ऐसा वृक्ष है, सेड टू बी, कहा जाता है कि ओवर 6000 ईयर्स, ये लगभग 6000 सालों से अभी तक जिंदा है। एंड हैज़ ए ट्रंक दैट मेजर्स 47 मीटर्स, और उसका जो ट्रंक है, उसका ट्रंक का जो बाहरी गोलाई है वो 47 मीटर है। ऑल द वे अराउंड, यानी पूरी चारों तरफ नापने पर। इट्स रूट लाइक ए ब्रांचेज, इसका जो रूट है उसका ब्रांचेज की तरह दिखता है, ब्रांचेज की तरह है। रिच फार एंड वाइड, वह बहुत दूर और बहुत चौड़ा होता है। प्रोवाइडिंग मच नीडेड शेल्टर एंड सेफ्टी फॉर द पीपल एंड वाइल्ड लाइफ दैट शेयर द सन स्कॉर्च्ड प्लेन्स इट लाइव्स ऑन। कह रहा है यहाँ पे कि वह इतना दूरी तक और इतना चौड़ा तक फैला रहता है कि वहाँ एक शेल्टर की तरह काम में आता है, एक छत की तरह काम में आता है। सेफ्टी फॉर द पीपल और वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के लिए। शेयर द सन, यानी उस सन स्कॉर्च्ड मतलब होता है कि जो सन का धूप होता है ना, गर्म भरी धूप, उसको बोलते हैं प्लेन्स इट लाइव्स ऑन, जो वहाँ पे रहता है उसको वह सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द बाओवेव, यानी बाओवेव का जितना भी पार्ट है सारे के सारे यूजफुल एंड एज ईच बाओवेव ट्री ग्रोज, और जो बाओवेज होता है उसका जो पेड़ होता है वो खुद व खुद वो बढ़ जाता है। इट्स स्टेम होलोज आउट, इट्स स्टेम होलोज आउट, वह स्टैम्प रहता है, उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो होलो रहता है, उसका खोखला रहता है। अलाउइंग इट टू स्टोर, यहाँ पे कोई वर्ड और दूसरा वर्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पे जो उसका जो इंटरनल पार्ट है वह होलो रहता है, खोखला रहता है। अलाउइंग, वो जो इजाज़त देता है इट टू स्टोर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर फॉर इट टू यूज टू सर्वाइव व्हेन द ड्राउट सीजन अप्रोचेज जस्ट लाइक ए कैक्टी डू। कह रहा है यहाँ पे कि वो जो पेड़ है लगभग हजारों लीटर गैलन्स पानी, हजारों गैलन्स पानी जो है ना वो स्टोर करके रहता है। जब ड्राउट यानी सुखाड़ का समय आता है, सुखाड़ का सीजन आता है, तो वह निकाल करके देता है, यानी उसके छाल से या उसका जो पत्ता है उसको हम गार करके लगभग हजारों गैलन लीटर उससे पानी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ कैक्टी होता है ना, कैक्टस का पेड़, उसी तरह वहाँ भी वो काम में आता है। फार्मर्स यूज द hollow trunk to the store grains and farming tools। अभी तुरंत ऊपर में बताया है कि फार्मर वो हॉल को, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको उसमें ग्रेन जमा करके रखते हैं, या जो टूल होता है वो उसी में रखते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री आर कुक्ड एंड ईटन, उसका जो पत्ता होता है उसको पका करके वो लोग खाते हैं। द फाइब्रस पल्प दैट कम्स फ्रॉम द बार्क इज यूज्ड टू मेक पेपर, कॉटिंग, ग्रेन sacks and fishing nets, and the sap is used to make a glue, rubber and soap। तो उसका जो बार्क होता है उससे पेपर बनता है, कपड़ा बनता है, ग्रेन बनता है, सैक्स बनता है, फिशिंग नेट बनता है, उसके बाद सॉप बनता है, रबर बनता है, ग्लू बनता है, ये सारा कुछ बनता है। ये बाओवेव ट्री कैन जनरेट इटसेल्फ, एक बाओवेव ट्री जो होता है वो खुद ब खुद जन्म जाता है और सर्वाइव कर लेता है। द फ्रूट फ्रॉम द बाओवेव ट्री कंटेन्स मोर, यहाँ पे ई होगा, विटामिन सी देन
ऑरेंजेस एंड कीवीज, यानी कीवीज और ऑरेंज में जितना विटामिन सी पाया जाता है उससे ज़्यादा विटामिन सी बाउवेज का जो फ्रूट है उसमें पाया जाता है। बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ये। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट स्टोरी या पोएम लेकर के आते हैं, तब तक के लिए।